Hello students, welcome to Magnet Brains. This is Tazmeen Pathan, your science educator for class 9th and for class 10th. तो जैसे कि मैंने आपको अभी बताया बेटा कि मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ क्लास 9th और क्लास 10th की साइंस, वो भी फुल कंप्लीट डिटेल्ड कोर्स के साथ जिसमें आपको मिल रहे हैं डेली प्रैक्टिस पेपर्स। स्टूडेंट्स अगर आप लोग सीबीएसई बोर्ड से आते हैं, हम आपको केजी से लेके क्लास 12 तक की फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस प्रोवाइड कराते हैं। और अगर आप लोग स्टेट बोर्ड से आते हैं जैसे कि एमपी बोर्ड, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, दिल्ली बोर्ड एंड राजस्थान बोर्ड, तो बेटा हम लोग आपको प्रोवाइड कराते हैं 6 से लेके क्लास 12 तक की फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस। स्टूडेंट्स अगर आपको ई बुक्स एंड ई नोट्स चाहिए तो उसका लिंक मिलेगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जाइए और जाकर ग्रैब कर लीजिए। और आप हमें फॉलो कर सकते हैं थ्रू यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर एंड व्हाट्सएप। इन सब के थ्रू बेटा आप जल्दी से हमें फॉलो भी कर लीजिए, क्योंकि आपको पता है मैग्नेट ब्रेन्स इज द ओनली प्लेटफॉर्म इन इंडिया जो आपको एक्सेस कराता है हाई क्वालिटी कंटेंट। स्टूडेंट्स मैंने इस चैप्टर के 3 सेशंस ले लिए हैं। एक सेशन था चैप्टर ओवरव्यू का, दूसरा सेशन था बेटा आपका किसका, वर्क का, एंड जो हमारा थर्ड सेशन था बेटा वो था कि अगर आपका फोर्स जो है वो मतलब कि ऑब्लिकली है, मतलब कि फोर्स की डायरेक्शन और वर्क की डायरेक्शन अगर बेटा उनके बीच में कोई एंगल बन रहा है डायरेक्शन ऑफ मोशन में, है ना, तो बेटा ऐसा सेशन मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस कर लिया है। तीनों के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेंगे। जो ऑब्लिकली वाला बताया उसका लिंक मिलेगा एज अ प्रीवियस वीडियो लिंक, तो जाओ और जाकर जल्दी से देखो, क्योंकि कुछ भी मिस नहीं करना है। इट्स अ हाई टाइम कि हम अपनी प्रिपरेशन को बहुत शिद्दत से करें। तो लेट्स बिगिन दिस अमेजिंग सा धमाकेदार सेशन बेटा, जिसके अंदर हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं क्या, पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो वर्क। तो स्टूडेंट्स आपको पता है कि आपकी एनसीईआरटी में वर्क को बता रखा है कि भाई वर्क आपका पॉजिटिव भी हो सकता है, वर्क आपका नेगेटिव भी हो सकता है और इवन वर्क आपका जीरो भी हो सकता है। तो सबसे पहले आपने एक चीज मेरे साथ जो सीखी है वो यही सीखी है कि भाई आपका जो वर्क है, वर्क डन इज बेसिकली फोर्स इनटू डिस्टेंस, करेक्ट? यस मैम। द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट आफ्टर अप्लाइंग अ फोर्स, सो दिस इज कॉल्ड वर्क डन। ये वर्क डन होता है नहीं होता है? यस मैम होता है। यस मैम। फिर ग्रेविटी के लिए बताया था बेटा मैंने एक फॉर्मूला, आपको याद करो क्या बताया था बेटा फॉर्मूला। ग्रेविटी के लिए मैंने आपको बताया था कि आपकी जो फोर्स है वो बेसिकली वेट के इक्वल होती है। भाई देखो आपको पता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर अर्थ पर है, ध्यान से सुनना, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर अर्थ पर है तो बेसिकली उसके साथ क्या हो रहा है, उसके साथ ये होता है कि उसके ऊपर एक अट्रैक्टिव फोर्स लग रही होती है, मतलब एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उसके ऊपर लग रहा होता है। एंड वो जो आपका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है बेटा, क्या वो जो आपका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो बेसिकली कैसे लगता है कि जो जिस फोर्स से आपकी उस बॉडी को पुल करा जा रहा है टूवर्ड्स द अर्थ सरफेस, उसी को हम लोग बेटा क्या बोलते हैं, वो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उसी को तो हम लोग बोलते हैं कि भाई वो वेट है उस ऑब्जेक्ट का। देखो हर ऑब्जेक्ट का मास होता है बट उसका वेट डिफरेंट होता है, जिसको हम लोग न्यूटन में एक्सप्रेस करते हैं। तो बेसिकली फोर्स ही वेट है। यस मैम, फोर्स ही वेट है। तो आपका ये हो गया वेट। अब आप वेट को कैसे कैलकुलेट करते हो बेटा, m इंटू जी करके, मतलब मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। यस मैम। तो मतलब एक फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, W इज इक्वल्स टू m इंटू जी इंटू एस, मतलब कि या फिर h, जितनी भी हाइट रहेगी, जितना भी आप ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंक रहे हो, ठीक है। तो बेसिकली एक फॉर्मूला मैंने आपको ये बताया था। अरे बताया था नहीं बताया था? यस मैम बताया था। तो स्क्रीनशॉट लो पहले आप इसका। इस पे मैंने न्यूमेरिकल्स भी कराए थे। कोई बच्चा ऐसा जिसको लग रहा है कि नहीं मैम न्यूमेरिकल्स नहीं कराए थे, बेटा बोल मत देना न्यूमेरिकल्स नहीं कराए थे मैम। चलो अब आप बोलते हो मैम आप मैं धमकाती क्यों है, आप तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चे हो बेटा, मैं धमकाती क्यों, तो प्यार है, मेरा प्यार है। चलो तो अब आते हैं बेटा, द वर्क डन बाय अ फोर्स कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। अब आप ये सोचोगे कब पॉजिटिव होगा मैम वर्क डन, कब नेगेटिव होगा आपका वर्क डन, और कब आपका क्या होगा बेटा, जीरो होगा वर्क डन। तो हम ही देखते हैं बेटा, वर्क डन इज पॉजिटिव व्हेन अ फोर्स एक्ट इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द बॉडी। बेटा हम देखते हैं कि वर्क डन आपका जब पॉजिटिव होता है, जिधर साइड आपकी मोशन की डायरेक्शन है उसी साइड अगर आपकी फोर्स भी अप्लाई हो रही है तो वहां पर आपका वर्क डन होगा पॉजिटिव। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। मान लो बेटा यहां पर ये एक ट्रक है, देखो यार मेरे ट्रक की ना कोई बिल्कुल भी मजाक तो बनाएगा नहीं। ये एक ट्रक है, यानी ट्रक लग रहा है कहीं से कहीं तक, कोई नहीं लग रहे या नहीं लगे, तो बेटा ये आपका ट्रक है। तो मान लो बेटा ये ट्रक इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो ये आपकी क्या हो जाएगी, इस ट्रक की डायरेक्शन ऑफ मोशन। डायरेक्शन ऑफ मोशन किधर साइड है बेटा, इधर की साइड है डायरेक्शन ऑफ मोशन।
यस मैम, इधर की साइड डायरेक्शन ऑफ मोशन है। देन हम लोग ये चीज देखते हैं बेटा, अगर इधर ही साइड फोर्स अप्लाई हो रही है, ठीक है, मान लो इधर साइड ही फोर्स अप्लाई हो रही है, डायरेक्शन ऑफ फोर्स भी इधर साइड है। अब आप सोचेंगे डायरेक्शन ऑफ फोर्स कैसे बेटा, इसका इंजन इसकी बॉडी को पुल कर रहा होगा टुवर्ड्स द सेम डायरेक्शन जिधर साइड मोशन हो रहा है, ठीक है। तो उस केस में हम लोग देखते हैं कि बेटा यहाँ पे जो वर्क डन आपका होगा, ये जो आपका वर्क डन है, ये वर्क डन आपका कैसा होने वाला है बेटा, ये वर्क डन आपका होने वाला है पॉजिटिव। कैसा वर्क डन होगा बेटा ये आपका पॉजिटिव वर्क डन होगा। समझ के वाला पॉइंट आप लोग नहीं समझ गए? यस मैम। तो ये आपको याद रखना है, पॉजिटिव वर्क डन कब होता है, जब आपकी फोर्स और आपकी मोशन की डायरेक्शन सेम होती है, एक ही पर्टिकुलर डायरेक्शन में ये दोनों काम हो रहे होते हैं, मतलब उसी डायरेक्शन में मोशन होगा, उसी डायरेक्शन में अगर आपकी फोर्स अप्लाई हो रही है बेटा, उस केस में हम लोग देखते हैं, उस केस में आपका वर्क डन होता है पॉजिटिव। यस मैम, इजी। नेक्स्ट, वर्क डन इज नेगेटिव। बेटा वर्क डन कब नेगेटिव होगा, जब आपकी फोर्स जो होगी वो अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट कर रही होगी और मोशन अपोजिट डायरेक्शन में हो रहा होगा। अब एक बात मुझे बताओ, अगर मैं इसी केस को लूं बेटा, यहाँ पर अगर मैं इस केस को लूं, जो मैंने आपको पहला केस बताया कि भाई आपकी जिधर साइड मोशन की डायरेक्शन है उधर साइड ही आपकी फोर्स की डायरेक्शन है, ये आपको समझ में आ रहा है ना वाला पॉइंट? यस मैम, ये चीज तो हमें समझ में आ रही है। तो बेटा यहाँ पर एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आता है, वो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि यहाँ पर जो आपकी ये जो ट्रक है बेटा, ये एक्सिलरेशन में है। एक्सिलरेशन मतलब ये एक्सिलरेट कर रहा है क्योंकि मोशन में है, और ये फोर्स भी आपकी पॉजिटिव है। बट ये जो दूसरा केस रखा है बेटा, जहां पर इन्होंने वर्क डन को नेगेटिव बताया, तो वर्क डन को नेगेटिव देखो कैसे होगा। आपको पता है बेटा, यहाँ पर ग्राउंड और इस ट्रक के बीच में देयर इज अ कांटेक्ट फोर्स, जिसको हम बोलते हैं बेटा फ्रिक्शन फोर्स। क्या बोलते हैं? फ्रिक्शन फोर्स हम लोग बोलते हैं, है ना। तो हम ये देखते हैं बेटा, वो इसके मोशन को अपोज करेगी, करेगी नहीं करेगी, तो उस टाइम पर बेटा आपका वर्क डन होगा नेगेटिव। या फिर हम बोल सकते हैं बेटा, मान लो इस ट्रक वाले ने ब्रेक लगा दिए गाड़ी के, तो जब इसने गाड़ी के ब्रेक लगाए तो बेटा इसने जो फोर्स लगाई वो उस मोशन को रोकने के लिए लगाई। तो बेसिकली डायरेक्शन ऑफ मोशन इधर साइड थी, बट जो फोर्स अप्लाई हो रही थी फ्रिक्शन के थ्रू, चलो फ्रिक्शन वाले एग्जांपल ले लो, वो दूसरी डायरेक्शन में हो रही थी। मतलब कि यही ट्रक ले लो, एग्जांपल सेम। मान लो आपकी जो डायरेक्शन, पहले आप इतने का स्क्रीनशॉट लो बेटा, लो। तो आपको पता है बेटा, देखो मैं ये बोल रही हूँ आपसे, अरे यार मेरा ट्रक उड़ गया, चलो वापस आ गया। मान लो मैं आपसे ये बोल रही हूँ कि जो आपके ट्रक की डायरेक्शन ऑफ मोशन इधर साइड थी, ध्यान से समझना इस चीज को। तो डायरेक्शन ऑफ मोशन किधर साइड है बेटा? इधर साइड आपका डायरेक्शन ऑफ मोशन। यस मैम, इधर साइड आपका डायरेक्शन ऑफ मोशन है। अब मान लो कि यहां पर बेटा देयर इज अ फोर्स कॉल्ड फ्रिक्शन फोर्स। यस मैम, देयर इज अ फोर्स कॉल्ड फ्रिक्शन फोर्स। अब हम देखते हैं बेटा, दिस फ्रिक्शन फोर्स जो इस डायरेक्शन में अप्लाई हो रही होगी क्योंकि वो मोशन को अपोज कर रही है, ठीक है। सो दिस इज द फ्रिक्शन फोर्स हियर। तो मतलब हम ये देख रहे हैं कि जो फ्रिक्शन फोर्स की डायरेक्शन है वो उधर साइड है, और जो आपके मोशन की डायरेक्शन है बेटा वो इधर साइड है। तो बेसिकली क्या मैं यहाँ से ये चीज कंक्लूड कर पा रही हूँ कि भाई यहाँ पर मैम वर्क डन आपका नेगेटिव होगा, वर्क डन आपका नेगेटिव होगा। क्योंकि बेटा हम ये देखते हैं वर्क डन यहाँ पे नेगेटिव क्यों होगा, क्योंकि आपके जो फोर्स की डायरेक्शन है और जो आपके मोशन की डायरेक्शन है बेटा वो अपोजिट है, एंड इस चीज को आपको दिमाग में रखना पड़ेगा। समझ गए वाला पॉइंट? तो यहां पर इस केस में आपका नेगेटिव वर्क डन होगा। इजी है, समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। नेक्स्ट आते हैं बेटा, जीरो कब होता है? जब हम देखते हैं, आपको मैंने एक चीज बताई थी, एंगल्स पे बताई थी ना मैंने आप लोगों को, कि मान लो डायरेक्शन ऑफ फोर्स में एंड डायरेक्शन ऑफ मोशन में 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो उस टाइम पे आपका थीटा की तरीके से आप सॉल्व करते हो ना वर्क डन को। वर्क डन इज इक्वल टू एफ इंटू कॉस थीटा इंटू आपका एस। तो हम ये देखें, ये कॉस थीटा जो होगा ये कॉस 90 हो जाएगा, और कॉस 90 की वैल्यू होती है 0। तो अगर ये 0 हो गई ना बेटा, तो वर्क डन सब कुछ 0 हो जाएगा, पूरा वर्क डन 0 हो जाएगा। तो मतलब आपका वर्क डन कब 0 होता है बेटा? वर्क डन आपका 0 होता है कि जब आपकी जो फोर्स की डायरेक्शन है और जो मोशन की डायरेक्शन है वो आपस में 90 डिग्री का एंगल बना रही है। क्या बेटा? वो आपस में क्या बना रही है? आपके 90 डिग्री का एंगल बना रही है। समझ में आता है इतना पॉइंट है? नहीं समझ में आता है? बताओ भाई। इजी पीजी लेमन स्क्वीजी, समझ में आया? तो जैसे मैंने एग्जाम्पल बताया था, मान लो एक बंदा इस तरीके से ऑब्जेक्ट को लिए खड़ा है। अब ऑब्जेक्ट हॉरिजॉन्टल है, मान लो, इमेजिन करो यहां पर ये एक बंदा खड़ा है, ये देयर इज अ पर्सन हियर। कलर चेंज करने दो वरना सेम हो जाएगा, ठीक है। ये एक पर्सन है बेटा, इसने यहाँ पर एक बॉक्स को रख रखा है, कैरी कर रखा है। सो बेसिकली यहाँ पे ग्राउंड पर, ये ग्राउंड है आपका, तो ये आपके ग्राउंड पर यहाँ पर होगी बेटा आपकी क्या, ग्राउंड मत लिखो, इसको लिखो अर्थ का सरफेस। तो यहाँ पे बेटा ग्रेविटी होगी। यस मैम, ग्रेविटी होगी। ये जो आपकी ग्रेविटी है बेटा,
ये जो आपकी ग्रेविटी है ये एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इस बॉक्स के ऊपर लगा रही होगी। सो देयर इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑन द बॉक्स। बॉक्स पर होगा आपका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब हम ये देखते हैं बेटा दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ये इसको अपने टुवर्ड्स पुल कर रही होगी। यस मैम, ये जो फोर्स है बेटा ये अपने टुवर्ड्स इसको पुल कर रही होगी बॉक्स को। तो अब देखो ना बेटा यहाँ पे, तो ऑब्जेक्ट का मोशन तो ऐसे है, ऑब्जेक्ट का मोशन तो ऐसे है, बट फोर्स ऐसे है, तो मतलब क्या बन गया ना एंगल 90 डिग्री का। तो मतलब कि आपका जो cos 90 होता है बेटा, आपको पता है ना जब एंगल बनता है बेटा, मतलब कि आपकी फोर्स जिधर साइड आप जिस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हो उसके मतलब कि एक एंगल पे मोशन की डायरेक्शन है, तो उस केस में एक एंगल बन जाता है बेटा। उस एंगल को हम लोग थीटा बोलते हैं। यही चीज मैंने आपको पिछले सेशन में सिखाई थी, इसलिए मैंने बोला था उस सेशन को देख लो जाके, इजी है वो चीज। ठीक है, तो हम देखेंगे बेटा यहाँ पे मान लो एक इसका एग्जाम्पल एक और इस तरीके से समझाती हूँ मैं आपको। देखो अभी आप ले लेना स्क्रीनशॉट, इसका एग्जाम्पल मैं ऐसे समझाती हूँ। मान लो बेटा यहाँ पर ये एक बच्चा है, ये एक बच्चा है, ठीक है, और यहाँ पर बेटा ये सरफेस है, तो यहाँ पर एक बॉक्स रखा हुआ है, ठीक है, दिस इज द बॉक्स। अब ये क्या कर रहा है बेटा, एक स्ट्रिंग इसने ले रखा है अपने हाथ में, देख रहे हो, हाथ नहीं मुंह में डाल दिया मैंने इसके स्ट्रिंग है। अरे यार रुको, इसका हाथ ही हटा देते हैं ना यहाँ से। अभी रुको, मेरे स्ट्रिंग के अकॉर्डिंग इसका हाथ जाएगा यहाँ पे। तो मान लो इसने इस स्ट्रिंग को ऐसे होल्ड कर रखा है, ठीक है। यस मैम, तो मतलब अच्छा एक मिनट, ऐसे इसको इसने होल्ड कर रखा है, ठीक है। यस मैम, तो हम ये देख रहे हैं बेटा वो फोर्स कैसे लगा रहा है, वो फोर्स ऐसे ऑब्लिकली लगा रहा है। ऑब्लिकली का मतलब क्या होता है, टेढ़ा। फोर्स तो ऑब्लिकली लग रही है ना आपकी, तो मतलब डायरेक्शन ऑफ फोर्स तो ऐसे है। सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, दिस इज डायरेक्शन ऑफ फोर्स जो ऑब्लिकली लग रही है। एंड मोशन किधर साइड है, बॉक्स ऐसे खिंच रहा है ग्राउंड की तरफ, ऐसे मोशन, डायरेक्शन ऑफ मोशन इधर साइड है। डायरेक्शन ऑफ मोशन बेटा किधर साइड है, इधर साइड है। तो बेसिकली डायरेक्शन ऑफ फोर्स और डायरेक्शन ऑफ मोशन के बीच में एक एंगल बन रहा है जिसको हम बोल रहे हैं थीटा। बन रहा है नहीं बन रहा है, यस मैम, ये एंगल थीटा। तो हम ये देखते हैं बेटा जब ये जो एंगल होता है दिस थीटा, अगर ये आपका 90 डिग्री होता है, अगर ये थीटा, थीटा क्या है, थीटा इज बेसिकली द एंगल बिटवीन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एंड द डायरेक्शन ऑफ मोशन, दिस इज थीटा। ये चीज आपको क्लियर होती है, ठीक है, देयर इज नो कंफ्यूजन इन दिस, आई होप। सो इफ दिस थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, तो हम ये देखते हैं बेटा कि cos 90 की जो वैल्यू होती है वो होती है 0। तो उस केस में आपका जो मैंने फॉर्मूला आपको बताया था कि भाई जब आपकी डायरेक्शन ऑफ फोर्स और डायरेक्शन ऑफ मोशन के बीच में एक सर्टेन एंगल बनेगा, तो उस टाइम पर आप वर्क डन कैसे कैलकुलेट करेंगे, उस टाइम आप वर्क डन कैलकुलेट करते हो F इंटू कॉस थीटा इंटू आपका क्या हो जाएगा S। तो F इंटू कॉस 90 होगा बेटा यहाँ पे आपका इंटू S। सो F इंटू कॉस 90 की वैल्यू कितनी होती है बेटा, कॉस 90 की वैल्यू आपकी होती है 0 इंटू S। तो इस केस में आपका वर्क डन कितना हो जाएगा बेटा, 0 हो जाएगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट बेटा? मैंने इस टॉपिक को बताने के लिए आपको पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से समझा दिया है। पहले आप जल्दी बताओ आपको ये चीज़ समझ में आ रही है या नहीं आ रही है, या फिर मेरा बोलना मैं बोल सकती हूँ कि जायज़ ही नहीं है। अब आप बोलेंगे मैम क्या ही आप बोल रही हैं, स्क्रीनशॉट लो जल्दी से, ले लिया। तो ये आपको समझ में आ गया भैया कब डायरेक्शन, मतलब कि कब वर्क डन 0, कब वर्क डन पॉजिटिव, कब वर्क डन नेगेटिव, आ गया समझ में बेटा? इस स्लाइड पर अगर कोई भी डाउट है ना आप ही पूछ लो कमेंट बॉक्स में। चलो नेक्स्ट आते हैं आपका क्या, पॉजिटिव वर्क डन बाय अ फोर्स इंक्रीज द स्पीड ऑफ द बॉडी। यही चीज मैंने आपसे बोली थी बेटा कि मान लो आपका, यहाँ पे मैं एक और एग्जांपल लेती हूँ, इसका स्क्रीनशॉट हो गया था। चलो एक और स्क्रीनशॉट, वो एक और कॉन्सेप्ट लेती हूँ, वही ट्रक वाला लेते हैं ब्रो, मेरे को ट्रक वाला बहुत पसंद आता है एग्जाम्पल। ठीक है भाई, ये रहा हमारा ट्रक। अब मेरे को नहीं पता कि लाइक दीज आर द टायर्स ऑफ ट्रक। मुंह कैसे बनाऊं मैं इसका भाई, ये ट्रक नहीं लग रहा है मेरे को, कुछ और ही लग रहा है। नाउ मे बी इट इज लुक्स लाइक अ ट्रक। ओके डन। सो ये ट्रक जो है आपका, दिस ट्रक मूव्स लाइक दिस, मतलब इधर साइड मूव कर रहा है। सो द डायरेक्शन ऑफ मोशन इज टुवर्ड्स दिस साइड।
यस मैम, डायरेक्शन ऑफ मोशन इधर साइड है। अब बेटा हम ये देख रहे हैं कि आपका जो इंजन पुल कर रहा है इस पूरी बॉडी को, वो भी इधर साइड ही पुल कर रहा है। मतलब कि मान लो आपकी डायरेक्शन ऑफ फोर्स इधर साइड ही है या नहीं है? यस मैम, डायरेक्शन ऑफ फोर्स भी इधर साइड ही है। तो इस केस में आपका ऑब्जेक्ट मोशन में है या नहीं है? यस मैम, ऑब्जेक्ट आपका यहाँ पे बेटा किस में है? मोशन में है। और दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट बेटा वो एक्सिलरेशन में है। और आपको पता है एक्सिलरेशन क्या होता है बेटा? एक्सिलरेशन होता है चेंज इन स्पीड, चेंज इन स्पीड विद रिस्पेक्ट टू टाइम। विद रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के रिस्पेक्ट में अगर आपकी स्पीड चेंज हो रही है बेटा, क्या टाइम के रिस्पेक्ट में अगर आपकी स्पीड चेंज हो रही है उसको हम लोग एक्सेलरेशन बोलते हैं। यस मैम, या स्पीड या फिर वेलोसिटी सेम हम लोग कंसिडर करते हैं। तो अब मतलब कि अगर एक्सेलरेशन है उसका तो मतलब कि स्पीड उसकी बढ़ ही रही होगी, स्पीड इंक्रीजेस। तो हम ये देखते हैं बेटा जब आपकी स्पीड इंक्रीज होती है उस टाइम पर आपका वर्क डन कैसा होता है बेटा? उस टाइम पर आपका वर्क डन होता है पॉजिटिव। कैसा होता है बेटा उस टाइम पे? वर्क डन आपका उस टाइम होता है पॉजिटिव। समझ में आ रहा है पॉइंट आपको? एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो। स्क्रीनशॉट लो पहले आप इतने का। तो हमें देखते हैं बेटा पॉजिटिव वर्क डन बाय अ फोर्स इंक्रीजेस द स्पीड ऑफ द बॉडी, और जो नेगेटिव वर्क डन होता है बेटा वो डिक्रीज करता है स्पीड ऑफ द बॉडी को, क्योंकि हम देखते हैं इस टाइम पर एक्सीलरेशन हो रहा होता है और इस टाइम पर बेटा क्या हो रहा होता है? इस टाइम पर रिटार्डेशन हो रहा होता है। रिटार्डेशन आपको पता है ना, जब एक्सीलरेशन आपका नेगेटिव हो जाता है मतलब जिस टाइम पर आपका जो मोशन है बॉडी का वो रेस्ट में कन्वर्ट होने लगता है, मतलब बॉडी आपकी रेस्ट में जाने लगती है। यस मैम। सो व्हेन अ जीरो वर्क डन, बेटा जब जीरो वर्क डन होता है बाय अ फोर्स हैज नो इफेक्ट ऑन द स्पीड ऑफ द बॉडी। बेटा जीरो वर्क डन में कोई भी इफेक्ट नहीं होता है फोर्स का स्पीड पर बॉडी की। सो वी विल नाउ गिव सम एग्जांपल्स। अब हम लोग कुछ एग्जांपल्स देखेंगे बेटा, और कॉन्सेप्ट मैंने आपको ऐसा सेट कर दिया है इन कुछ 10-15 मिनट में कि अब मेरे को नहीं लग रहा कि आगे जितना भी एग्जांपल्स आएंगे आपको समझ में नहीं आएगा, ये मैं आपको श्योर कर रही हूँ। चलो बेटा, तो आते हैं वेयर एज जीरो वर्क डन, ये तो हो गया। अब मान लो एग्जांपल लेते हैं। चलिए सबसे पहले इफ वी किक अ फुटबॉल, अगर हम एक फुटबॉल को किक करते हैं तो जब हम किक करेंगे बेटा तो हम उस पर फोर्स लगाएंगे, और हम फोर्स भी इस डायरेक्शन में लगा रहे हैं, वो उसी डायरेक्शन में जा रही है। तो कैसा वर्क डन हुआ? जल्दी बताओ कैसा वर्क डन हुआ? पॉजिटिव हुआ मैम। सो इफ वी किक अ फुटबॉल लाइंग ऑन द ग्राउंड देन द फुटबॉल स्टार्ट मूविंग। तो जब हम किक करेंगे फुटबॉल को तो आपकी जो फुटबॉल है वो मूव करना स्टार्ट कर देगी। द फोर्स ऑफ अवर किक हैज मूव द फुटबॉल, हियर वी हैव अप्लाइड द फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ फुटबॉल। तो हमने यहाँ पे क्या चीज देखी बेटा? हमने यहाँ पे ये चीज देखी कि हमने जो फोर्स अप्लाई करी है वो किस डायरेक्शन में अप्लाई करी है बेटा? वो हमने उस डायरेक्शन में अप्लाई करी है जिस डायरेक्शन में आपके फुटबॉल का मोशन है। समझ में आया वाला पॉइंट? सो द वर्क डन ऑन द फुटबॉल इन दिस केस इज पॉजिटिव। तो इस केस पर जो फुटबॉल पर वर्क डन हो रहा है वो कैसा है बेटा? पॉजिटिव है, और वो फुटबॉल की स्पीड को इंक्रीज ही करेगा। देखो आप यहाँ पे एग्जांपल भी भाई देख रहे हो, आप ये फुटबॉल कितनी बढ़िया फुटबॉल है, ठीक है। यहां से किक करे गए, इधर साइड मोशन हुआ, मतलब कि आपका वर्क डन बेटा आपका कैसा हो गया? वर्क डन आपका हो गया पॉजिटिव। सो द फोर्स एक्ट इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ फुटबॉल, सो द वर्क डन इज पॉजिटिव हियर। सो वर्क डन कब पॉजिटिव होता है बेटा? वर्क डन आपका जब पॉजिटिव होता है जब हम लोग क्या करते हैं बेटा? जब हमारा डायरेक्शन ऑफ मोशन एंड द फोर्स अप्लाइड ऑन द ऑब्जेक्ट, जो फोर्स आपका रहता है उसकी डायरेक्शन भी सेम रहती है, तो आपका वर्क डन हो जाता है पॉजिटिव। चलो भाई समझ में आ गया? यस मैम समझ में आ गया। इजी है ये तो? यस मैम इजी है। चलिए नेक्स्ट आता है अब फुटबॉल। आप देखते हैं बेटा इस पे एक नेगेटिव वर्क डन वाला सीन, इसी वाले एग्जांपल पे एक फुटबॉल है बेटा जो ग्राउंड पर मूव कर रही है, वो धीरे धीरे स्लो डाउन हो रही है। क्यों? कौन सी फोर्स अप्लाई हो रही है उसके ऊपर? फ्रिक्शन फोर्स, जो मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई होती है, जिससे कि मोशन को रोका जा सके, ऑब्जेक्ट को रेस्ट पर लाया जा सके। यस मैम। सो फुटबॉल मूविंग ऑन द ग्राउंड स्लोज डाउन ग्रेजुअली एंड अल्टीमेटली स्टॉप, और अल्टीमेटली बेटा वो स्टॉप हो जाएगी। सो दिस इज बिकॉज ऑफ फोर्स ड्यू टू फ्रिक्शन। ऐसा क्यों हो रहा है बेटा? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि भाई फ्रिक्शन फोर्स उस पर अप्लाई हो रही है। एक्ट ऑन द फुटबॉल, द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्ट इन अ डायरेक्शन अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ फुटबॉल। क्योंकि यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं बेटा कि जो आपकी फ्रिक्शन फोर्स है, जिधर साइड मोशन है, देखो आप ध्यान से एक चीज ऑब्जर्व करो बेटा, यहाँ पे मोशन इधर साइड है बट जो फ्रिक्शन फोर्स है वो इधर साइड अप्लाई होगी ग्राउंड के थ्रू, क्योंकि इट इज अ कॉन्टेक्ट फोर्स।
सो इस केस में हम देखते हैं द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्ट अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ फुटबॉल, सो द वर्क डन इज नेगेटिव इन दिस केस। समझ गए वाला पॉइंट? यस मैम। सो द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्ट इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन, सो इन दिस केस द वर्क डन बाय द फोर्स ऑफ अ फ्रिक्शन ऑन द फुटबॉल इज नेगेटिव, एंड जो स्पीड है बेटा वो फुटबॉल की क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। इसलिए हम लोग बोलेंगे बेटा जिस टाइम पर आपका वर्क डन नेगेटिव है, उसका मतलब क्या है बेटा, उसका मतलब यह है कि बॉडी आपकी एक्सीलरेशन में नहीं है, बॉडी आपकी किस में बेटा, बॉडी आपकी है रिटार्डेशन में। समझ में आ गया या नहीं आया समझ में? जल्दी बताओ। इजी पीजी लेमन स्क्वीजी। चलिए भाई नेक्स्ट आते हैं द सैटेलाइट। आप सैटेलाइट का एग्जांपल लेते हैं, पता है यहाँ पे सैटेलाइट को क्यों लिया? मैंने कल भी बताया था आपको इस सेशन के बारे में कि भैया इनका जो मूवमेंट है ना, ये सैटेलाइट का, जैसे मून का अराउंड द अर्थ, जैसे प्लैनेट्स का अराउंड द सन, इस केस में आपकी सेंट्रीपेटल फोर्स लगती है, और हम देखते हैं बेटा यहाँ पे फोर्स और मोशन डायरेक्शन ऑफ मोशन में 90 डिग्री का एंगल बनता है, तो वर्क डन 0 हो जाता है। चलिए, सो द सैटेलाइट जैसे कि आपका मून मूव्स अराउंड द अर्थ, वो अर्थ के अराउंड घूम रहा है बेटा इन अ सर्कुलर पाथ, तो दिस इज द अर्थ हियर बेटा, और यहाँ पर सेंटर में एक फोर्स अप्लाई हो रही है। इस फोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, इसको हम लोग बोलते हैं आपका सेंट्रीपेटल फोर्स। क्या बोलते हैं बेटा हम इसको बोलते हैं सेंट्रीपेटल फोर्स। दिस फोर्स इज कॉल्ड सेंट्रीपेटल फोर्स। तो सेंट्रीपेटल फोर्स जो होती है वो सेंटर में क्या होती है बेटा, लगती है। तो हमें देखते हैं ये आपके सैटेलाइट है या मून है, कुछ भी है, क्योंकि मून एक सैटेलाइट ही तो है, बट वो नेचुरल सैटेलाइट है, ये आर्टिफिशियल है मान लो, तो उसका मोशन तो ऐसे रहेगा बेटा, ऐसे रहेगा, है ना, ऐसे रहेगा। तो हम ये देखेंगे बेटा उसके मोशन में, उसके देखो मोशन ऐसा रहेगा, तो हम ये देखेंगे बेटा मोशन में, हम ये देखेंगे जब उसका मोशन ऐसा रहेगा तो उसके डायरेक्शन ऑफ मोशन इधर साइड है, फोर्स ऐसे लग रही है, तो मतलब इन दोनों के बीच में कैसा एंगल बन रहा है बेटा, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। और 90 डिग्री का एंगल बनने का मतलब क्या है, आपको पता है बेटा, जब आपके डायरेक्शन ऑफ फोर्स में और डायरेक्शन ऑफ मोशन में देयर इज अ सर्टेन एंगल जिसको हम बोलते हैं थीटा, तो उस टाइम पर आप वर्क डन कैसे कैलकुलेट करते हैं बेटा, आप वर्क डन कैलकुलेट करते हैं F इंटू कॉस थीटा इंटू आपका क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पे आपका हो जाएगा यहाँ पे S, तो F इंटू कॉस 90 इंटू S, सो कॉस 90 इज इक्वल्स टू 0, तो F इंटू 0 इंटू S हो जाएगा आपका 0। डन? यस मैम। सो इन दिस केस द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ एक्ट ऑन द सैटेलाइट एट राइट एंगल्स। तो हम ये देखते हैं बेटा, ये जो देखो ये जो सेंट्रीपेटल फोर्स होती है ना बेटा, ये एक ग्रेविटेशनल फोर्स का ही टाइप है, आप बोल सकते हैं एक तरीके से, मतलब कि ग्रेविटेशनल फोर्स इस फोर्स को अप्लाई कराता है। तो हम ये देखते हैं बेटा इस केस में जो आपकी ग्रेविटेशनल फोर्स है वो किस पर एक्ट कर रही है, सैटेलाइट पर एट द राइट एंगल टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन, मतलब जिधर साइड उसका मोशन है उसके राइट एंगल पर ये एक्ट कर रही है। सो द वर्क डन बाय द अर्थ ऑन द सैटेलाइट मूविंग अराउंड इट इन अ सर्कुलर पाथ इज 0। सर्कुलर पाथ में जो वर्क डन होता है वो 0 होता है, बिकॉज द एंगल इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। Similarly, the work done by the sun on planets moving around in its circular orbit is also 0। बेटा जब आपके planets जो होते हैं, जब बेटा वो sun के अराउंड मूव कर रहे होते हैं, तो उस टाइम पर आपका जो वर्क डन होता है तब भी आपका वो 0 ही रहता है। क्या आपको ये चीज समझ में आती है या नहीं आती है? जल्दी बताइए। आगे ने वाला पॉइंट समझो बेटा, स्क्रीनशॉट लो जल्दी से इसका, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, अपने कॉन्सेप्ट रजिस्टर में इनको अच्छे से फिट कर लो, ये आप पे कॉन्सेप्ट रजिस्टर में अच्छे से फिट हो जाने चाहिए। चलो, When a body throws a ball vertically upward, चलिए नेक्स्ट एग्जांपल, ये बोले बेटा जब कोई बॉय है ना, बॉडी बोला था मैंने, इसको बॉय है। When a boy throw a ball vertically upward, बेटा एक लड़का यहाँ खड़ा था, इसको अलग ही मतलब कुछ वो हो रहा था, इसने बॉल उठा के ऊपर फेंक दी, बॉल आ गई यहाँ पे, वो कोई सी बॉल हो सकती है, मान लो क्रिकेट बॉल, कोई सी भी, चलो तो मैंने एक पैटर्न बना दिया, इस पे बॉल है ना, तो देन द फोर्स अप्लाइड बाय द बॉय ऑन द बॉल डज पॉजिटिव वर्क। भाई जो लड़का इस बॉल पर वर्क कर रहा है वो तो पॉजिटिव वर्क है, ठीक है, बिकॉज द फोर्स एक्ट इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन, क्योंकि उधर ही साइड उसने फोर्स लगाई ऊपर की तरफ और उसी साइड में क्या हुआ, मोशन है। बट द ग्रेविटेशन फोर्स ऑफ अर्थ एक्टिंग ऑन द अपवर्ड गोइंग बॉल डज नेगेटिव वर्क। अब देखो भाई क्या बढ़िया एग्जाम्पल है ये, मतलब इतने बढ़िया बड़े एग्जाम्पल है ना आपके सारे कॉन्सेप्ट का ना, हम बोल सकते हैं कि आप बोल सकते हैं बिल्कुल क्लियर, जिसको बोलते हैं ना क्लियर, वो है ये, वो चीज़ है यहाँ पे। देखो ये जो लड़का था ना बेटा, ये जो लड़का था, ये लड़का सरफेस पर खड़ा था, यस मैम, तो यहां पर ये अर्थ का सरफेस है, यहां पर क्या है बेटा, यहां पर है आपकी ग्रेविटेशनल फोर्स, है या नहीं है, यस मैम। अब ग्रेविटेशनल फोर्स जो इसने ऑब्जेक्ट ऊपर फेंका, यहां पर ये इसने बॉल ऊपर फेंकी या नहीं फेंकी, यस मैम, ये बॉल इसने ऊपर फेंकी। अब इस लड़के ने इस बॉल पर जो वर्क डन किया वो तो पॉजिटिव था,
क्या, वो तो पॉजिटिव था, ठीक है। बट जो ग्रेविटेशनल फोर्स है आपकी, जो आपकी ग्रेविटेशनल फोर्स है बेटा, वो इस पर कैसे एक्ट कर रही है बेटा, वो नेगेटिवली एक्ट कर रही है, क्योंकि लड़के ने जो फोर्स लगाई उसी साइड लगाई जिधर साइड मोशन होना था, बट जो ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट कर रही है बेटा, वो अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट कर रही है मोशन के, क्योंकि डायरेक्शन ऑफ मोशन ऐसे है, डायरेक्शन ऑफ मोशन बेटा आपकी इधर साइड है, ठीक है। तो उस केस में लड़के ने फुटबॉल पे जो काम वर्क डन किया वो पॉजिटिव है, लड़के का वर्क डन भाई पॉजिटिव है हमारा, चलो लड़के ने अच्छा काम किया। बट ये जो ग्रेविटेशनल माता बैठी है ना यहाँ पे, ये कह रही है ये कैसे किया, क्योंकि डायरेक्शन ऑफ फोर्स इनका ऐसे है बाय ग्रेविटी, तो ग्रेविटी के थ्रू जो फोर्स का डायरेक्शन है वो नीचे की तरफ है इस ऑब्जेक्ट पर, तो इसके थ्रू जो वर्क डन हो रहा है बेटा, इसके थ्रू जो वर्क डन हो रहा है वो नेगेटिव हो रहा है। क्या हो रहा है बेटा, इसके थ्रू जो वर्क डन आपका हो रहा है वो कैसा हो रहा है, वो नेगेटिव वर्क डन हो रहा है। कैसा हो रहा है, नेगेटिव वर्क डन हो रहा है, और इस चीज को आपको समझना पड़ेगा, बिकॉज इट एक्ट अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन। समझ में आती है, इतनी चीजें नहीं आती समझ में, बताओ भाई आती है समझ में नहीं आती, पहले इतने का स्क्रीनशॉट लो जल्दी से, फिर आगे बढ़ते हैं। ले लिया, हाँ भाई ले लिया, ओके चलो इतना तो कम से कम समझ में आ ही रहा है इस सेशन के बाद। अब आते हैं बेटा एक्टिविटी, एक्टिविटी देखते हैं भाई, ये एक्टिविटी की मैंने आपको इसी उस पे एनसीईआरटी खोल के कौन कौन नहीं बैठा बेटा, कुटान हो जाना है तुम लोगों का, सच बता रही हूँ मैं, शुक्र मनाओ मेरे सामने नहीं बैठे हो। चलो अब एनसीईआरटी की एक्टिविटी करते हैं, एक्टिविटी 10.4, लिफ्ट एन ऑब्जेक्ट अप। एक ऑब्जेक्ट है बेटा, उसको लिफ्ट अप करो, कर दो भाई, फेंक दो ऊपर। वर्क इज डन बाय द फोर्स एक्सर्टेड बाय यू ऑन द ऑब्जेक्ट। जो वर्क डन आप उस ऑब्जेक्ट पर कर रहे हैं, ठीक है भाई, सो ऑब्जेक्ट मूव्स अपवर्ड, तो आपने फोर्स भी तो ऊपर की तरफ ही लगाई थी, तो वर्क डन तो पॉजिटिव ही होगा इस केस में। द फोर्स यू एक्सर्टेड इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, हाउएवर देयर इज अ फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट। अभी ये चीज समझाइए, अब क्या है, अब एक फोर्स है ग्रेविटी की जो उस पर ऑब्जेक्ट पर एक्ट कर रही है, विच वन ऑफ दिस फोर्सेज इज डूइंग पॉजिटिव वर्क, कौन सी वाली फोर्स इसमें से पॉजिटिव वर्क कर रही है, कौन सी नेगेटिव वर्क, गिव रीजंस। बेटा इतना बढ़िया, आओ देखो अभी अभी समझाया बिल्कुल, अब तो यूं उड़ा देंगे ऐसे। देखो अर्थ का सरफेस है, यस मैम, दिस इज अर्थ सरफेस। इस अर्थ के सरफेस पर एक बंदा है बेटा, है या नहीं है, यस मैम, एक बंदा है यहाँ पर अर्थ के सरफेस पर। अब इसने क्या करा बेटा, इसने एक ऑब्जेक्ट को लिफ्ट किया, मान लो इसने बॉल को फेंक दिया ऊपर, तो बॉल यहाँ पर है बेटा, बॉल अलग ही अपनी दुनिया में है, वाओ कितना बढ़िया नजारा है ये। चलो वो कैसे बोलते हैं यार, मेरे को ना आती नहीं है वो, उसमें वो जो करती है ना मिमिक्री डोरेमोन वाली, अरे वाह ये कैसे किया, अजीब सा होता है ना कुछ। चलो कोई नहीं, मैं ट्राई कर रही हूँ, बताना जरा, चलो खैर छोड़ो, अभी ये कर लो जरा। बॉल ऊपर फेंक रही है, तो बॉल ऊपर फेंक दी बेटा, तो इस लड़के ने इस बॉल पर कैसा वर्क किया, तो देखो डायरेक्शन ऑफ मोशन इधर साइड है, डायरेक्शन ऑफ मोशन जो है बेटा वो इधर साइड है, देख रहे हो क्या लिखा है मैंने, तक खतरनाक। चलो यार ऐसे लिख लेते हैं, डायरेक्शन ऑफ मोशन आपका ऐसे है ऊपर की तरफ, यस मैम, डायरेक्शन ऑफ मोशन ऐसे है, और उधर साइड ही लड़के ने फोर्स लगाई है, तो उस लड़के की डायरेक्शन ऑफ फोर्स भी उधर साइड है जो लड़के ने लगाई है। मतलब लड़के का जो वर्क डन है वो पॉजिटिव है, हाँ भाई हमारे लड़के का जो वर्क डन है वो पॉजिटिव है। तो अब देखो ना, यहाँ पे पूछे विच वन ऑफ दीज फोर्सेज इज डूइंग पॉजिटिव वर्क, जो लड़का लगा रहा है, ओके। अब नीचे कौन बैठी है बेटा, नीचे बैठी है ग्रेविटेशन फोर्स। अब वो फोर्स जो लगती है वो लग रही है इस ऑब्जेक्ट के ऐसे ऐसे, ये अपनी तरफ इसको अट्रैक्ट कर रही है, ठीक है। तो मतलब इसकी फोर्स ऑफ डायरेक्शन नीचे है, इसकी डायरेक्शन ऑफ फोर्स नीचे की तरफ है, डायरेक्शन ऑफ फोर्स नीचे की तरफ है, बट मोशन उधर साइड है ऑब्जेक्ट का। तो इस केस में जो ग्रेविटेशन फोर्स वर्क डन कर रही है बेटा वो नेगेटिव कर रही है, नेगेटिव वर्क डन। सो कौन नेगेटिव वर्क डन करिए बेटा, ग्रेविटेशन फोर्स, और रीजन भी मैंने आपको दे दिए हैं क्यों। स्क्रीनशॉट चिपकाओ जरा इसका जल्दी से, समझ में। एक्टिविटी 10.4 बेटा इतनी आसान थी। अब बताओ मुझे कौन बोल रहा है यहाँ पे जिसको नहीं समझ में आ रहा, वर्क डन पॉजिटिव और नेगेटिव और जीरो। भेजो बेटा, उस बच्चे के साथ सेशन को शेयर करो जिसको समझ में नहीं आ रहा, करो भाई कर लो जल्दी से। चलो, सो द वर्क डन बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी इज नेगेटिव। देख लो बेटा, बच्चे भी लगाए मैंने यहाँ पे, because the force of gravity act in the downward direction, that is the opposite direction of the displacement of the zero. So students, this is all about for this session. I hope आपको सेशन अच्छे समझ में आया है।
अगर आया है तो इसी बात पर रेड हार्ट कमेंट करिए बेटा। और सेशन को लाइक करने को कौन मना कर रहा है बेटा? दिस इज समथिंग, कोई आपके पास सुपर पावर्स हैं जो मना कर रहे हैं नहीं मत करो ये सेशन लाइक, करना है सेशन लाइक। चलो अब आपको सबसे बढ़िया बात बताती हूँ कि आपको पता है मैग्नेट ब्रेन्स आपका एक ऐसा, आप बोल सकते हैं इंडियाज नंबर 100% फ्री ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म है आपका मैग्नेट ब्रेन्स, जो आपको हाई क्वालिटी कंटेंट एक्सेस कराता है। ये हम बोल सकते हैं गर्व से कि भाई हम लोग इंडिया में नंबर 1 है जो 100% फ्री एजुकेशन प्रोवाइड कराते हैं, वो भी हाई क्वालिटी कंटेंट के साथ। मतलब ऐसा ना बच्चे पैसे देके कर रहे हैं कोचिंग में। पता है मैं क्या सोचती हूँ? मैं ये सोचती हूँ बेटा कि आपके पेरेंट्स आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, सब चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। क्या आपने कभी ये चीज़ सोची है कि भाई मतलब कि वो इतनी मेहनत कर रहे हैं, क्या आप उनके लिए उतना कर रहे हैं जितना वो आपके लिए कर रहे हैं? आई डोंट थिंक सो, आई रियली डोंट थिंक सो। क्या आप इतना भी कर पा रहे हैं? नहीं कर पा रहे ना, नहीं कर पा रहे, मुझे पता है नहीं कर पा रहे हैं। तो ये चीज़ आपको बेटा दिमाग में रखनी पड़ेगी कि आप जो कर रहे हैं क्या आप सही कर रहे हैं या नहीं। मतलब कि क्या आप अपने पेरेंट्स की उम्मीदों पर खड़े उतर रहे हैं? बेटा अभी ना आप बहुत छोटे हो, बहुत छोटे हो, यू आर जस्ट इन अ 9th क्लास एंड अभी मुझे पता है कि इट्स योर मतलब एक एज है, एक टीनेज है ना, वो सारी चीज़ें हैं। बट आपको मैं ये चीज़ बोलूँगी, अगर आप अभी से करेक्ट पाथ पर रहेंगे तो बेटा चीज़ें सही से चलेंगी। वरना अगर ज़रा सा भी डायरेक्शन, वो होता है ना कि मछली की आंख पर निशाना जैसे अर्जुन ने दागा था, वैसे ही अगर आपने कर लिया तो बेटा सही है, वरना तो चीज़ें खराब हो जाएंगी। आपको फोकस्ड होना है बेटा स्टडीज़ को लेकर। आपको नीट जेई जो भी आप करना चाहते हैं, जो भी बैंकिंग गवर्नमेंट जो भी आपको एग्जाम्स क्लियर करने हैं, आपको उसके लिए अच्छे से प्रिपेयर करना पड़ेगा और अभी से अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। आपको क्या लग रहा है कोई अलग से बुक्स आती है? नहीं बेटा यही आता है सारा, 6 से लेकर 12 तक, बस इसी पे पेपर क्लियर होता है बच्चों का। ओके अब आपको पता है बेटा कि हम लोग आपको टॉप कोर्सेज अवेल करा रहे हैं बेटा, जिसमें आपका इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में कोर्सेज अवेलेबल होते हैं आपके लिए। जैसे कि सीबीएसई बोर्ड की बात करेंगे तो आपको पता है मैं ही बेटा सीबीएसई बोर्ड की साइंस पढ़ा रही हूँ आप लोगों को। तो हम लोग आपको केजी से लेकर क्लास 12 तक के सारे सब्जेक्ट्स प्रोवाइड कराते हैं फॉर सीबीएसई बोर्ड। बट अगर आप सीबीएसई बोर्ड से नहीं हैं, आप किसी और बोर्ड से हैं, जैसे कि आप दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी या फिर राजस्थान, इनमें से किसी भी बोर्ड से हैं, तो बेटा आप क्या कर सकते हैं, आप हमारे एक चैनल पर जाइए, सर्च करिए मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम, और मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम पर बेटा आपको हाई क्वालिटी कंटेंट मिलेगा इन बोर्ड्स के लिए, बहुत अच्छे टीचर्स के साथ। तो भाई मतलब क्या ही लोगे, और हर चीज़ के लिए तो प्रोवाइड कराई जा रही है चीज़ें। और आपको पता है बेटा कि अगर आपको एक अच्छा, क्या बोल सकते हैं हम उसको, जैसे वो होता है ना अच्छे नोट्स चाहिए सारी चीज़ें, तो बेटा उसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल रहा है। उसको ई बुक्स एंड ई नोट्स करके एक लिंक अवेलेबल है, उस ई बुक्स एंड ई नोट्स के लिंक पर जाइए और जाकर उसको ग्रैब करिए आप। ओके यस मैम। और आप बेटा हमें फॉलो कर सकते हैं थ्रू यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर एंड व्हाट्सअप। और बेटा दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़, अगर आपको कोई भी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको नहीं मिल रही हैं, तो आप कम्युनिटी पोस्ट का यहाँ पे ऑप्शन आता है बेटा, इस कम्युनिटी पोस्ट के ऑप्शन पर जाइए, ठीक है। और इस कम्युनिटी पोस्ट के ऑप्शन पर जाकर यहाँ पे आपको डेली अपडेट्स मिलती हैं कि किसका लाइव सेशन आ रहा है, क्या चीज़ें कैसे हो रही हैं। सो स्टूडेंट दिस इज ऑल अबाउट फॉर दिस अमेजिंग सा धमाकेदार सेशन। आई होप आपको अच्छे समझ में आ चुका है। अगर समझ में आ चुका है तो रेड हार्ट कमेंट कर दो, और सबसे पहले अपने सब फ्रेंड्स के साथ को शेयर भी कर दो। मैंने कॉन्सेप्चुअली चीज़ों को अच्छे से क्लियर करने की कोशिश करी है। वी हैव कंप्लीटेड 4 सेशंस फ्रॉम दिस चैप्टर। नाउ वी आर एट अ गुड फेज, वी आर एट अ गुड स्पीड टू कंप्लीट द सिलेबस। सो मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, जब तक अपना ख्याल रखिएगा और बने रहेगा बेटा मेरे साथ मैग्नेट ब्रेन्स पर। थैंक यू सो मच।